ज़कात जो है हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उन तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, लाख का 2,500 रुपये है। तो आप हिसाब लगा कर निकाल कर जो है जितने भी जो है ज़रूरतमंद हैं उन तमाम को दें। फ़ितरा तो जो है हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम जो सग़ीर अहमद साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, उन्होंने जो है 70 पर 5 रुपये फ़ितरा मुतय्यन फरमाया है। ये मामूली आदमी के लिए फ़ितरा है। जो साहिब हैसियत है उसके लिए खजूर की कीमत देना है या किशमिश की कीमत देना है, हिसाब लगाकर 320 या 500 या 1000। तो जैसा जो है एक एक आदमी का फ़ितरा कमा कर, एक दिन की कमाई करने वाले के ऊपर भी फ़ितरा वाजिब है कि वो जो है कमा कर देना है 70 पर 5 रुपये। तो मालदारों से मैं गुजारिश करता हूं कि ज़कात के साथ साथ फ़ितरा भी जो है आप जैसा जो है कीमती से कीमती, ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं, ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे ही फ़ितरा भी ब्रांडेड तरीके से दो बोलता हूँ। क्यों? इसलिए कि आपको जो है 500-1000 रुपये एक एक बच्चे का, एक एक आदमी का, जिस दिन ईद के दिन भी अगर ईद की नमाज को जाने से पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो उनका भी फ़ितरा निकालना है। तो सबको जो है फ़ितरा देना ज़रूरी है। तो मालदारों से खुसूसियत से गुजारिश करता हूँ कि वो किशमिश के हिसाब से और मुनक्का और इसी तरीके से जो है खजूर की कीमत के हिसाब से जो है आप निकाल कर ज़कात अदा करें, ये फ़ितरा अदा करें। ज़कात जो है किस किस पर वाजिब है? तो ज़कात जो है साहिब हैसियत वाला आदमी जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी। अब खाली ये चीज़ को जहन में रख ले को हमारे बाज़ मर्द बाज़ औरतें क्या करती हैं, सोना चांदी रहे तो ज़कात समझ जाती है। नहीं, उतनी कीमत की जो है आपके पास अकाउंट में पैसे हैं या नहीं तो जो है आपके पास जो है बिल्डिंग है, उसका किराया आता है तो जमा होकर है वो साल को, तो उसकी भी अदा करना है। तो बिजनेस में भी जो है आप लगाए हैं, नफ़ा आकर है, तो जितना साल को जो है आप 10 लाख रुपए नफ़ा कमाए हैं तो उसमें से एक 5 लाख रुपए एक साल गुजर गया आपका, रोटेशन करते करते एक साल ऐसे ही 5 लाख ऐसे ही है, तो उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। ये ज़कात किसे किसे दे सकते हैं? ख़ानदान के लोगों को? ख़ानदान के भी जो है बाप दादा को, नाना नानी को, बेटा बेटी को, पोतरा पोतरी को नहीं देना है। इनके अलावा जो रिश्ते हैं वो सैयद नहीं रहना है। सैयद का जो है बहुत बड़ा एहतराम है तो उनको नहीं देना। उनके अलावा जो भी हैं तो रिश्तेदारों में से जो गरीब हैं उनको देने में क्या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं अजरानी अजरुल खराबती व अजरुस सदक़ती। अपने रिश्तेदारों में से अगर गरीब हैं, मिस्कीन हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं तो सबसे पहले उनका ख्याल करना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें 2 सवाब हैं। एक सवाब तो सदका ज़कात देने का है, दूसरा हम सिला रहमी कर रहे हैं, यानी रिश्तेदारी का हक़ अदा कर रहे हैं। तो आज हमें जो है रिश्ते का जो है अहमियत नहीं है, रिश्ते की अहमियत को जानना चाहिए। जानकर सबसे पहले ख़ानदान के अफराद में से जो भी परेशान हैं उनको दो। उनके अलावा जितने भी परेशान हैं सारे लोगों को देना चाहिए। अल्लाह ताला जो है कुरान में जो है ऐसे अफराद का जो है तस्करा भी किया है, किन किन आदमियों को जो है देना चाहिए। हुकूमत के जो है जितने भी लीडर्स हैं, कायदीन हैं वो हमारे, तो उनके ऊपर ज़रूरी बनता है कि वो जो है गुरबा और मसाकिन का जो है हर तबके के, हर मज़हब के लोगों का ख्याल करे। इसलिए कि हारून रशीद जो बादशाह गुज़रे हैं उनके दौर में जो है ऐसी ही एक वबा आ गई थी, तो ताउन की बीमारी जिसे फ्लेक की बीमारी कहते हैं। तो ऐसे मौके पर जो है वो सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे हुकूमत की जानिब से। तो मैं सेंट्रल हुकूमत से भी ये कहता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी हुकूमतें हैं उन तमाम से भी ये कहता हूँ कि ऐसे मौके पर जो है बहुत सारी चीज़ों में तख़फ़ीफ़ करना चाहिए हुकूमतों को और लीडरान को। तो सारा राशन का इंतज़ाम किए थे हज़रत हारून रशीद। तो इंतज़ाम करने के बावजूद भी वो वबा काबू में नहीं आई थी, तो हारून रशीद अपने उस्ताद से, यहया इब्न अहमद उनका नाम है, बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे वो, तो उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि ये तुम ज़मीन के बादशाह हो, ज़मीनी जो इंतज़ामात करना है वो कर दिए, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो ज़मीन के इंतज़ाम जितने भी हैं हुकूमत के, चाहे सेंट्रल हुकूमत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं तो कहता हूँ कि काउंसलर से लेकर MLA
एमपी और सीएम पीएम सारे जितने भी शोबे के जितने भी ओहदेदारान हैं, हर एक के ऊपर ये फ़र्ज़ आइन है। इस मौके पर हर मौके पर करना चाहिए और ऐसी वबा के मौके पर फ़र्ज़ आइन है, ज़रूर करना चाहिए। तो हारून रशीद ने इंतज़ाम भी कर दिया, पूरे टैक्स माफ़ कर दिए। और दूसरी चीज़ ये है, तो हज़रत ने फरमाया कि अब जो है तुम सिर्फ ये वबा के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना ये कमाल नहीं है, बल्कि उससे साथ साथ ये एहतियात करना और अल्लाह की तरफ रुजू होकर सच्ची पक्की तौबा करना है। तो ये एहतियात भी करना चाहिए। हर एक को भी जो है मास्क का इंतज़ाम, सोशल डिस्टेंस का इंतज़ाम सारी जगहों पर भी, जहाँ पर जितना टाइम हुकूमत की जानिब से दिए हैं वो वक्त में जो है ख़रीदारी के लिए भी जो है एहतियात करना सारी पब्लिक के लिए भी मैं कहता हूँ। तो हमारे लीडरान के ऊपर फ़र्ज़ आइन है, ज़रूरी है, सारे लीडरान के ऊपर ज़रूरी है कि सबकी जो है मदद करे, हुकूमत के एतबार से भी और अपनी ज़ाती एतबार से भी करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ दुआएं हैं, उन दुआओं में से भी जो है ये भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी व आफ़ीनी फ़ी समई व आफ़ीनी फ़िल बसरी। ये और आयत करीमा तो आसान है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जो है खाना पानी नहीं सरकार, सिर्फ इस जिक्र को करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन में थे वो। जैसा हमना तो जो है सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक या 6 बजे से 12 बजे तक तो टाइम मिल रहा है, यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर थे और समंदर के तह में थे, 2 अंधेरों में से थे। लेकिन अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना और परेशान नहीं होना। सारे जितने भी बीमार हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हिम्मत के साथ, हौसले के साथ रहे, दुआएं भी पढ़े। मुख्तलिफ जो है चीज़ें ऐसे हैं, तिब्ब नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। अगर आप कहे तो मैं वो एक चीज़ भी जिक्र कर देता हूँ कि गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और अदरक, नींबू निचड़ना है, मेथी 1 चम्मच डालकर उसे खूब जो है औटाना है, उसे डालकर 1 गिलास है तो आधी गिलास बनाकर उसका अरक पिएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है, जो सांस की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि इससे परेशानी हो रही है इस कोरोना वायरस से, नियत कर कर पिए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर हो। शहद सारी बीमारियों से शिफा देता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। तो एक मिक़दार इस्तेमाल करना है, उसमें मिक़दार में कमी ज़्यादती नहीं करना। 1 स्पून शहद, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच मेथी के दाने और नींबू के 5-6 कतरे हैं, अदरक का 1 टुकड़ा डालकर उबाल कर उसे पीना है। इंशाअल्लाह रोज़ाना 1 मरतबा पी ले। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके अंदर ऐसी इम्यूनिटी पैदा फरमाएगा कि आपको जो है खांसी वगैरह की भी शिकायत नहीं रहेगी। मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे साथियों को भी जिक्र कर रहा हूँ, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इसका तज़किरा है।